नमस्कार भक्तों, भक्ति मार्ग स्टोरी में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं माता प्रसाद गुप्ता और आज मैं आपके लिए एक और प्रेरणादायक कथा लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ईश्वर की कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो चलिए आज की इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। सोचने की लत से छुटकारा, एक प्रेरणादायक कथा। हमारे मन में लगातार विचारों का मेला लगा रहता है। कई बार हम जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत के कारण अनजाने ही मानसिक और शारीरिक थकान का शिकार हो जाते हैं। यह कहानी एक व्यक्ति की है जिसने अत्यधिक सोचने की आदत से छुटकारा पाने के लिए साहसिक कदम उठाए और एक नए सुकून भरे जीवन की ओर कदम बढ़ाए। कहानी की शुरुआत। रामनगर गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन दिखने में साधारण, मेहनती और अच्छे स्वभाव का था, परंतु उसे एक आदत ने बुरी तरह जकड़ रखा था, हर बात पर अत्यधिक सोचने की आदत। छोटी छोटी चीजें भी उसके मन में गहरी छाप छोड़ती थीं और वह उनके बारे में दिन रात सोचता रहता था। चाहे फसल ठीक न हो या गांव में किसी ने कुछ कह दिया हो, मोहन बार बार उस पर विचार करता रहता था। उसकी इस आदत का असर उसके जीवन पर पड़ा। वह धीरे धीरे अपने दोस्तों और परिवार से दूर होता जा रहा था। उसका काम भी सही ढंग से नहीं हो पाता था। हर समय चिंता में डूबे रहने के कारण उसकी सेहत भी गिरने लगी। साधु से मुलाकात। एक दिन मोहन की मुलाकात एक साधु से हुई जो गांव में आए थे। मोहन ने अपनी समस्या साधु महाराज को बताई। महाराज, मेरा मन हर वक्त सोचता रहता है। मुझे हर बात की चिंता लगी रहती है। मेरी इस आदत के कारण मेरा जीवन अंधकार में डूब गया है। कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन की यह आदत सबसे बड़ी बाधा है और इसे खत्म करने का मार्ग तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हें अपने मन की गहराई में झांकना होगा और जानना होगा कि किस बात के लिए वास्तव में चिंतित होना चाहिए। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? साधु की परीक्षा। साधु ने मोहन को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को तुम हर रोज सुबह अपने हाथ में पकड़कर ध्यान करना। जब भी तुम चिंताओं में घिरो, इस पत्थर को देखो और अपने मन से कहो कि यह पत्थर तुम्हारी चिंता को दूर कर देगा। मोहन ने साधु महाराज के कहे अनुसार किया। हर बार जब उसे चिंता होने लगती, वह पत्थर को हाथ में लेता और खुद को याद दिलाता कि यह पत्थर उसकी चिंता को खत्म कर देगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंता की आदत कम होने लगी। यह एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास था जो उसे धीरे धीरे उसकी चिंता से अलग कर रहा था। दिनचर्या में बदलाव। साधु ने मोहन को कुछ और सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा, अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य से करो। सोचने के बजाय कुछ रचनात्मक काम करो और जब भी अनावश्यक विचार मन में आएं, उन्हें लिखो ताकि वे तुम्हारे मन में दोबारा न आएं। मोहन ने यह बात भी मानी और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोचने की आदत कम हो रही है। उसे पहले जो बातें बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब छोटी लगने लगीं। अब वह अपने समय का उपयोग परिवार के साथ करने में, खेती में और दोस्तों के साथ हंसी खुशी बिताने में करने लगा। आत्म साक्षात्कार। एक दिन साधु ने मोहन को फिर बुलाया और उससे पूछा, अब तुम्हारा मन कैसा है, बेटा? मोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, अब मेरा मन बहुत शांत है। पहले मुझे हर बात पर सोचने की आदत थी, परंतु आपके निर्देशों का पालन करने से मुझे समझ में आया कि जिन बातों पर मेरा नियंत्रण नहीं है, उनके बारे में चिंतित होने से कुछ हासिल नहीं होता। मैंने सीखा है कि अपना समय और ऊर्जा सकारात्मक चीजों में लगाना चाहिए। साधु का संदेश। साधु ने मोहन से कहा, याद रखो, जीवन में हर बात पर सोचने की आवश्यकता नहीं होती।
मन को शांत रखना और अपने कार्यों पर ध्यान देना ही सच्ची भक्ति है। समय समय पर अपने मन को एक साधन की तरह इस्तेमाल करो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। निष्कर्ष, इस तरह मोहन ने सोचने की लत से छुटकारा पा लिया। वह अब चिंताओं में न फंसता था, बल्कि उसे जहां जरूरत होती वह केवल उतना ही सोचता और फिर उस पर कार्य करता। उसकी जिंदगी अब सुकून और संतोष से भर गई थी। सीखने योग्य बातें। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अत्यधिक सोचने की आदत का समाधान हमारे अंदर ही है। अनावश्यक बातों पर बार बार सोचने के बजाय हमें अपने कार्यों और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम मन को नियंत्रण में रखते हैं तो जीवन में सुख, शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भक्ति मार्ग पर चलने के सही तरीके और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की। भक्ति का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन सच्चे मन से चलने पर यह बेहद सुंदर और प्रेरणादायक बन जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कोई प्रेरणा मिली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि अपने जीवन में भक्ति को प्राथमिकता दें और हमेशा सकारात्मक रहें। आप सभी को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।